6 जुलाई 2024 को ज़िला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कायना में एक दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन हिमकोस्ट के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने आसपास के क्षेत्र के लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया रैली निकाल करके। कायना विद्या मैम हमारे बीच में है। मैम आपका सबसे पहले तो मैं डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और हिमकोस्टे का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया वन महोत्सव हमारे स्कूल हमारे स्टेट प्रोग्राम के लिए हमारे स्कूल को चूज़ किया। जैसे चारों तरफ आग लगी हुई थी, हमारा दिल भी बड़ा दहक रहा था कि देखो किस तरह से हमने धरती माता को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हमने बहुत पहले सुगंध खा ली थी कि जैसे ही वन महोत्सव का समय आएगा हम जो है प्लांटेशन करेंगे। तो लगभग आज हम अध्यापकों के सहयोग से जो टीम डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और हिमकोस्टे की आई है और एसएमसी और स्टूडेंट के सहयोग से लगभग 200 से अधिक पौधारोपण करने जा रहे हैं और शायद हम इनडायरेक्ट वे में जो है धरती को जो है थैंकफुल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रियंका शर्मा मैम है। मैम आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया हिमकोस्ट के द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना में वृक्षारोपण का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो वृक्षारोपण के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम यहाँ पे वन महोत्सव सप्ताह मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये जो सप्ताह है वो एक पेड़ माँ के नाम, इस विषय पे हम आज वृक्षारोपण करेंगे। तो जब एक ऐसा दिवस है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ शिविर करवा के पेड़ों के बारे में सजग कराते हैं। मतलब अभी जैसे हाल में हिमाचल प्रदेश में कितनी आग लगी, अब उसकी आग में बहुत पेड़ जले, जंगल जले, तो उसको दोबारा से हरा भरा बनाने के लिए हम वन महोत्सव मना रहे हैं और इसको 1950 में शुरू किया गया था। इसके बाद भी हमारी कई एक्टिविटीज़ होने वाली है, जैसे भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग्स वगैरह, और बस इतना ही होगा। बाकी अब पेड़ लगाने हैं हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ मेरे पास, तो पेड़ इसकी रूट्स निकलेगी नहीं तब तक, तो इसको पॉलीथीन को पहले अलग करना है, ठीक है। ऐसे रख लेना नीचे और ऐसे इसको आराम से, फिर इसकी रूट्स टूटनी चाहिए। ये निकाल लिया ना, फिर पौधे को नीचे बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खाली रहेगा ना तो इसकी रूट्स तो इसलिए थोड़ी मिट्टी नीचे डाल देना, ठीक है रोहन, ताकि इसको नीचे जल्दी दौड़। पौधे को आपने इसी का खिलना, पौधा रख लिया ना, उसके बाद ये लो खिलना लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है पौधा। मिट्टी देखो देखो देखो, सीखो सीखो सीखो। पानी देने की जरूरत ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण का ये जो कार्यक्रम है ये कायना के साथ लगते जंगल में किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं कि किस तरह से पौधों को सही तरीके से लगाया जाए और आने वाले समय में उसे कैसे संरक्षित रखा जाए। I can draw it, but you do it. कितने भी मेरे पास थोड़े अलग भी थे ना टीचर, बहुत सारे हैं यार। है ये नहीं वाला दे दीजिए यार, मांग किसी से। पौधे कम होगा लाना पड़ेगा। प्रिंसिपल कायना
विद्या मैम वृक्षारोपण करते हुए। मेरे को ढूंढ के ला, मैं दे दे यार, प्लांटेशन कैंपेन जो कि हिमकोस्ट के द्वारा आज यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना के लगते जंगल में किया जा रहा है, जहाँ पे खाली जगह थी। हमारे बीच में अजय पनवर जी हैं जो हिमकोस्ट से हैं। पनवर जी, अभी आपने ये वृक्षारोपण जो किया है, ये कैसा अनुभव आपको रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव और खासकर बच्चों का जो उत्साह देखने लायक है सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। देवदार के हमने तकरीबन अभी तक 200 पौधे लगा चुके हैं हम, और जो हमारे प्रिंसिपल मैम उनसे भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि हम फ्यूचर में भी इसका ध्यान रखेंगे ताकि ये पौधे सर्वाइव करें और ये जो चील का जंगल है कन्वर्ट हो जाए देवदार के जंगल में। ये जो कैंपेन है हिमकोस्ट के द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम, जी सर, इसके तहत और क्या क्या कार्यक्रम हिमकोस्ट के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं? सर इसके अलावा जो जैसे आज जो हमारा मेन है सर, बच्चों में जागरूकता अभियान प्लांटेशन कैंपेन के अलावा बच्चों में जो हमारा वन महोत्सव वीक चल रहा है उसके बारे में हमने बच्चों को अवगत कराना है। इसके लिए हम पेंटिंग कंपटीशन, डेक्लामेशन कंपटीशन और अवेयरनेस लेक्चर्स, इस तरह की हमने गतिविधियाँ आज रखी है जो बच्चों के बीच में आफ्टर प्लांटेशन सर हम करेंगे, भी कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच अजय जी। धन्यवाद सर। वन महोत्सव के इस अवसर पर आज हमने इस पहाड़ी पर कुछ वृक्ष रोपण किए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है वृक्ष रोपण करके, और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला वृक्षारोपण करने का। हम अपने प्रधानाचार्य महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये बच्चों, वृक्ष का हमारे जीवन में क्या योगदान रहता है, और हमें हर साल जो है वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाता है हमारे प्रधानाचार्य और अध्यापकों के द्वारा, और इस बार जो है हिमकोस्ट इस तरह का कार्यक्रम लेकर के आया है, एक पेड़ मेरे माँ के नाम। तो ये जो आज ये वन आप लगा रहे हैं और इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है वनों को लगाने के लिए, तो वनों का क्या उपयोग समझते हैं आप, क्यों लगाना ज़रूरी है? ये वन जीवन की एक मौलिक इकाई है और जीवन का एक आधार है। जीवों की कई संरचना है इसमें समाई है, और कई जीव जंतुओं का ये घर है। हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है और हमें इससे फल मिलते हैं। वेरी गुड। तो ये हैं बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना के। लगभग 200 पौधारोपण यहाँ पे इस जंगल में किया जा चुका है। जंगल में जो खाली जगहें बची हुई थी वहाँ पे पौधारोपण, जो आप देख पा रहे हैं खाली जगहें, वहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है। तो बच्चे बहुत जागरूक हैं, बच्चे जानते हैं कि वनों का क्या उपयोग है, वनों को बचाना क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सर। आज EICP सेंटर द्वारा हिमकोस्ट के तहत एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंतर्गत हम आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना में। हमारे बीच हैं डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर श्री पंकज शर्मा जी। अब इनसे पूछते हैं, साथ में प्रिंसिपल मैम भी हैं, पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का। सर नमस्कार जी। ये जो कार्यक्रम है हिमकोस्ट के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना में आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच में प्रिंसिपल मैम विद्या मैम, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना में प्रिंसिपल हैं। आपके सौजन्य से लगभग 200 पेड़ जो है यहाँ पे सभी बच्चे और अध्यापकों, SNCB के मेम्बरान भी यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सभी का मिला जुला एफर्ट है जिसकी वजह से आज इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल तरीके से आयोजित किया गया है। ना केवल वृक्षारोपण किया गया है बल्कि साथ ही साथ बच्चों को भी प्रेरित किया गया है। वनों को क्या लाभ है इसके बारे में एक व्यापक जानकारी दी गई है। एक रैली का आयोजन किया गया, और इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियां जैसे पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग और भाषण प्रतियोगिता, इस तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन यहाँ पे इस विद्यालय में किया जा रहा है, जिसके लिए कि हिमकोस्ट ने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन यहाँ पे कर रखा है। इसके अलावा जितनी भी गतिविधियाँ होंगी उसमें बच्चों को हिमकोस्ट के द्वारा प्राइज भी दिए जाएंगे। तो मैं खासतौर पर विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय का और हिमकोस्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देकर के बच्चों को न केवल प्रेरित किया जा रहा है बल्कि वातावरण को किस तरह से बनाए रखना है, आने वाले समय में इसको और बेहतर बनाना है, इसके प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए। मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूँ कुछ 2 शब्द वो भी रखें इस प्लांटेशन कैंपेन के बारे में।
सबसे पहले तो मैं डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री की तरफ से आए हुए पंकज शर्मा जी, हिमकोस्टे की टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने जो है हमारे स्कूल को जो है इस वन महोत्सव के लिए वृक्षारोपण के लिए चुना है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने पूर्ण प्रयास किया है कि हम इस आयोजन को सफल बनाएं। हमने जो है 200 से अधिक देवदार के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उसको जो है यहाँ पे प्लांट किया है, और कुछ सालों में ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट तैयार हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसमें जो है अध्यापक और हमारे स्टूडेंट और एसएमसी के सदस्य भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवा रहे हैं। और साथ इसके वृक्षारोपण के पश्चात जो है हमारा स्कूल में कार्यक्रम होने हैं, डेक्लेमेशन, पेंटिंग, स्किट, और उसके लिए भी बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और बच्चों में उत्साह बना हुआ है। सबसे पहले और मैं भगवान का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है और एक बच्चों को जो है मॉल मिला है कि वो इसको जो है पिकनिक के रूप में भी मना रहे हैं और साथ साथ जो है एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं टुवर्ड द नेचर। थैंक यू। विद्यालय में जो है ये देखा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में वही विद्यार्थी जो है वो खेलकूद के प्रतियोगिता में भी जो है क्योंकि जो खेल कूद में जो विद्यार्थी रहेगा वो नशे आदि से जो है बिल्कुल ही दूर रहता है। तो ये विद्यालय जो है बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो है अभिभावकों से भी हमें जो है सहयोग मिला है, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। बल्कि आज भी जो है कई एक जो हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी वो भी हमारे साथ ही यहाँ पर है और अभिभावकों ने भी जो विद्यालय प्रबंधन समिति गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायना के जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त वृक्षारोपण में विद्यालय का संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सर, मैं थोड़ा आपका परिचय जानना चाहूँगा और मैं काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। आपका परिचय और आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राकेश ठाकुर जी, एसएमसी अध्यक्ष स्कूल शिक्षा पेरेंट्स कमेटी का। और आज का जो ये प्रोग्राम है अध्यापकों और स्टूडेंट की उससे बहुत ही अच्छा है। खास करके पर्यावरण के उद्देश्य से देखा जाए तो बच्चों ने आज हमारे खास कोई 200 के आसपास जो है पौधे जो हमने पौधारोपण किए हैं और मैं भविष्य में चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जिस ओर देश की एक सोच है पर्यावरण के लिए तो उसमें जो है अग्रसर हमारा देश आगे बढ़े। शुक्रिया सर। तो बच्चों कायना स्कूल के द्वारा मैसेज दिया गया है कि हम जो है प्लांटेशन का पौधारोपण का कार्य करना जा रहे हैं। तो मैं भी मौके पे आया और मौके पर बच्चों पे बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा गया और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर जो है पौधे लगाने में सहयोग दिया। तो हम भविष्य में यही कामना करते हैं कि इसको मतलब आग से बढ़ावा मिले, बचाने का कोशिश की जाए और दूसरा जो है और बच्चों में ये भावना रहे कि हम जो है बढ़ चढ़ कर और भी जो है पौधारोपण का कार्य करें। बच्चों को सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे या कोई भी अभिभावक या कोई भी जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो साल में एक बार वृक्षारोपण कर लेते हैं और उसके बाद देखा गया है कि ज़्यादातर उन वृक्षों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ये जो वन आज लगाया गया है, 200 पौधों का वृक्षारोपण यहाँ पे किया गया है, उसे संरक्षित रखा जाए और आने वाले भविष्य में ये पौधे टिके रहें? तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि आपने बढ़ चढ़ कर जो पौधे लगाने में मतलब आप अपनी भागीदारी निभाई है, तो मैं ये चाहूँगा कि 2-3 साल या 4 साल तक भी आप इसको जितनी इसकी मतलब देख रेख आप कर पाओगे उतनी इसकी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूँ, तो मतलब अगर फायर आपको ज़्यादातर इसकी मतलब देख रेख है फायर सीजन में। अगर फायर सीजन में अगर आग लगती है तो पहला आपका जैसे ही आग लगती है आपका कार्य वो बनता है कि आप इस एरिया को आग से बचाएं, तो आपके पौधे फिर आप सुरक्षित हैं। अगर मतलब आग इस जंगल में लग जाती है तो आपको ये पौधे बचाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप इसको 2-3-4 साल तक जितना भी आप कर सको तो इसमें मतलब इसको फायर से बचाना है। वैज्ञानिक तौर पे सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो जो है हमारी जो मानव है
उसकी लापरवाही की वजह से होती है। 90% जो आग है वो मानव की लापरवाही की वजह से होती है। केवल 10% या उससे भी कम मात्रा में जो आग लगती है वो नेचुरल तरीके से लगती हैं। तो इस बारे में आप स्थानीय जो हमारे आसपास के गांव के लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम लोगों से भी पंचायत लेवल पे भी मीटिंग करते हैं जब हमारा फायर सीजन होता है कि जंगलों को मतलब आग ना लगाए, क्योंकि कुछ मतलब आपने जो बताया है कि 10% चांसेस होते हैं जो नेचुरल आग लगेगी। मतलब मैक्सिमम या तो लोग घास के चक्कर में कि घास अच्छा आएगा, या फिर कहीं अपनी निजी भूमि में झाड़ियाँ जला रहे होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हवा चली और हवा से आग जो जंगल की तरफ आ जाती है। नंबर 3, जैसे टूरिस्ट कहीं एरिया में ज़्यादा आते हैं तो बीड़ी सिगरेट से भी ज़्यादा आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब आग जो स्थानीय लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आग जंगल आपके हैं, जंगल को आपने बचाना है। आग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इसमें कितने जानवर, पशु, पक्षी और जो है कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा जो है जल जाते हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे फॉरेस्ट गार्ड को, देखा कितने एक्टिव हैं और कितने जागरूक हैं और किस तरह से जनता को और ज़्यादा जागरूक करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खतरा है, इन्हें हमसे खतरा है, खतरा है, खतरा है, हमसे खतरा है, खतरा है, खतरा है, हमसे खतरा है। हाँ, सही सुना आप सभी ने, इन सभी को हमसे खतरा है। आइए हम आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं जिनसे आप सभी को स्पष्ट होगा कि इनसे हमें किस प्रकार का खतरा है। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? तो काम कर दो, डस्टबिन में डाल दो, बैग में डाल दो या जेब में डाल दो। तुम क्या अंधे हो? तुम्हें यहाँ कहीं डस्टबिन दिखाई दे रहा है? अच्छा, अगर यहाँ डस्टबिन नहीं है तो अपनी जेब में ही डालो, बाहर डालना जरूरी है? ओ मैडम, वो मेरा बैग है, कोई डस्टबिन नहीं। अच्छा, तो तुम्हें ये सड़क डस्टबिन लग रही है जो तुम यहाँ पर फेंक रहे हो? अरे इतना ही है ना, तो खुद उठा लेना। उठाना तो पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। पूरा हम मनुष्य कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। हम यह जानते हैं कि यदि हम कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जानवर होते हैं जो अपनी जगह खुद साफ कर कर बैठते हैं। प्रदूषणता के कारण धरती पर कई घटनाएं हो गई। इसी दौर में हमारे लिए जल भी बहुत आवश्यक है, परंतु आज के समय में हम भारतीय गंगा नदी को इतना पवित्र नदी मानते हैं, पर इसी के साथ हमने उसी पवित्र नदी में इतनी सारी अशुद्धियां फैला रखी है कि क्या ही बोले। इसी कड़ी में अगला दृश्य है। अरे तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? मैं गंगा हूँ और मैं अपनी गंदगी भरी स्थिति पर रो रही हूँ। कैसी गंदगी है तुम्हें? वो हमारी स्थिति से पवित्र नदी माना जाता है। तो अशुद्धि गंगा है, लेकिन सबसे ज्यादा अशुद्धियाँ भी मुझमें ही है। कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मैं एक पेड़ हूँ और मैं अपनी किस्मत से रो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? हजारों सालों से मैं अपना सब कुछ मनुष्य को दान दे रहा हूँ, परंतु फिर भी यह मुझे मिटाने में लगे हुए है। यही तो होता रहा है सालों से, कभी फैक्ट्रियों के नाम पर, कभी सड़कों के नाम पर, तो कभी तरक्की के नाम पर ये लोग मुझे काट रहे हैं। तो इन्हें लगाएगा कौन? लगाएगा कौन? लगाएगा कौन? लगाएगा कौन? ये लगाने की जिम्मेदारी स्वयं मनुष्य की है, क्योंकि यदि पृथ्वी पर वन ही नहीं होंगे तो इस पर मनुष्य जीवन भी असंभव ही है। एक पानी से जुड़ा दृश्य और है। ये पानी, अरे मेरे घर में पानी की एक भी बूंद नहीं है। अरे मेरे घर में बच्चे हैं। अरे पर मेरे घर में लोग बहुत हैं। मुझे दो। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने पानी गिरा दिया। ने इनकी लापरवाही के कारण एक पानी की बोतल भी गिर गई। हमारे लिए पानी की एक एक बूंद को भी बचाना आवश्यक है। अरे हेलो हेलो, घाटो बंद है। चीका आई जाएगा ना क्या? ए पूरी आए वो आई जाए। आया ठीक है। तेरा मुंह चुप ही नहीं रहो। आ लगा रहा बिल्ली बकवास कर रही है। पिलाई गई मेरा फोन गया। हाँ आई
की आग लगी गई तो मेरे क्या करना होगा? पैसे तो भूल गो वाह जी वाह भूली गए थे कि का बोले बेड़ी मत सुना वाह ऐसे का बात तुम्हारे पूरा बागड़ा ही पड़ो कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा जंगल जलकर राख हो गया। अब मैं दूर की बात तो क्या, मैं यही की बात करती हूँ। अतिथिगण, जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो आपने अपने आसपास जले हुए जंगल देखे होंगे। क्या कारण है इसका? सामान्य सी बात है, मनुष्य की लापरवाहियाँ। मनुष्य ये लापरवाहियाँ बरतते हैं जिसके कारण इसका भोग प्रकृति को उठाना पड़ता है तथा साथ ही साथ इसका उपभोग हमें अब वर्षा ऋतु के समय उठाना होगा। भूस्खलन इत्यादि जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का हमें समाधान करना होगा। अतः मनुष्य की इन लापरवाहियों को ना बरते एवं वनों के महत्व को समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इस छोटी सी नाटिका के द्वारा वनों का महत्व तो पता चल ही गया होगा।